सस्पेंडेड सीआईयू के एपीआई सचिन वाजे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरे एक्सटॉर्शन मामले में अब एनसीपी के नेता जयंत पाटिल का भी नाम सामने आया है। उसी दौरान हम बात करेंगे मिलिंद देवरा जी से, जो कि एक वरिष्ठ नेता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के। सर, पहले तो बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सचिन वाजे को कुछ पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो एक्सटॉर्शन वाला मामला था, जिनमें अनिल देशमुख का भी नाम आया था, परमवीर सिंह का भी नाम आया था, अब जयंत पाटिल का भी नाम उभर कर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो लोग आज सचिन वाजे के गवाही और उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी आलोचना कर रहे हैं, उनसे मैं 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। सवाल नंबर 1, 2008 में जब सचिन वाजे एक निलंबित सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर यूबीटी ज्वाइन किया, उसको पार्टी में किसने शामिल किया, किसने उसे पार्टी में लिया? नंबर 2, 2020 जब एमवीए की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब एक सस्पेंडेड ऑफिसर को, निलंबित ऑफिसर को, उन्होंने सचिन वाजे को रीइंस्टेट बहाल क्यों किया? और नंबर 3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब सचिन वाजे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर बॉम्ब प्लांट करते हुए, पैसे वसूल करते हुए पकड़ा गया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें क्लीन चिट क्यों दिया? और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह बयान क्यों दिया उस समय कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है? इन 3 सवालों का जवाब उभटा को देना चाहिए। यदि वे देने को तैयार नहीं है तो मेरा मानना है कि सरकार को एक इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने साफ तौर पर बताया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद और निलंबित होने के बावजूद भी उनको क्लीन चिट दी गई है, लेकिन तो कहीं ना कहीं उस टाइम की जो सरकार थी, कि आपको लगता है कि उन्होंने ये पूरा मैटर दबाया है, या मनसुख हिरेन के मर्डर का हो या ये जिलेटिन स्टिक्स प्लांट करने का हो? देखिए, मैं इतना ही एक आपको और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। ये मुंबई शहर है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक इंजन है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक केंद्र है। यदि हमें भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में नौजवानों को हमें रोजगार देना है, मुंबई और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, निवेशकों को आकर्षित करना है, तो हमें एक ऐसे वातावरण पैदा करना पड़ेगा जिससे इन्वेस्टर्स आवे, इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिले। जब महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एक सस्पेंडेड ऑफिसर को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनको रीइंस्टेट कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं, उसके बाद जब उनको एक्सटॉर्ट करते हुए पकड़ा जाता है, आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि कौन महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेगा, कौन मुंबई में इन्वेस्ट करेगा? और यदि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की ये हालत है कि सरकार और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स मिलकर उनसे पैसे मांग रहे, वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे जो दुकानदार है, छोटे जो व्यापारी है, जो बड़ा पाव बेच रहा है सड़कों पे, उनकी क्या हालत होगी? इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि उभटा जो उस समय सत्ता में थे, उन्हें जवाब, इन 3 सवालों का जवाब देना चाहिए। यदि वे जवाब देने को तैयार नहीं है तो सरकार को एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जल्द से जल्द करनी चाहिए, ताकि मुंबई और महाराष्ट्र को और एक बार, हम यदि एक विकसित महाराष्ट्र देखना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे माहौल बनाना चाहिए जहां भ्रष्ट अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर को और भ्रष्ट नेताओं को हमें सजा देनी चाहिए। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।